हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके आने वाले हफ्ते में एनर्जी कैसे रहने वाली है। आपके आने वाले हफ्ते में आपके लिए कैसा रहेगा आपका हेल्थ कह लो, करियर कह लो, आपकी लाइफ की लव लाइफ कह लो, ठीक है, फाइनेंसेस, ये सब चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। आने वाला हफ्ता पूरा ओवरऑल कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। कुंभ राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। फोबियाज, ओवर एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स। सो बहुत टाइम से हो सकता है किसी तरीके की पुरानी चीज़ों को लेकर, जैसे कि ये आपकी हेल्थ हो सकती है, ये आपका लोन डिपार्टमेंट वगैरह कुछ हो सकता है कि जिसमें लोन ले रखा है, किससे पैसे ले रखे हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत डरते थे या बहुत ओवर एनालाइज करते थे चीज़ों को, या अ, बहुत बार अपने आप को डाउट करते थे कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, लाइफ बिल्कुल सही रहेगी नहीं रहेगी, आप जिस सक्सेस को पाना चाहते हो वो पालोगे या नहीं पालोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ करो। बट यहाँ पर ना इन चीज़ों से अब आपको मुक्ति मिल रही है, इन चीज़ों से अब आप जो है छूट रहे हो, अब इन चीज़ों से जो है आप ऊपर उठ रहे हो। ये आ, ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत टाइम से हो सकता है आपको औरों की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोन लेने पड़ रहे थे, या औरों के चक्कर में जो है आप अपने आप को जो जो आप देखो एफर्ट्स लगा सकते हो या जो आप मेहनत कर सकते हो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि औरों की वजह से उनका टेक केयर करने की वजह से, या कहीं ना कहीं फैमिली को साथ लेकर चलने के चक्कर में आप अपने आप को बहुत पीछे रखते थे और लोगों को आगे रखते थे, तो जिसकी वजह से ना आप आपको लगता था पता नहीं जो मैं सक्सेस चाह रहा हूँ, जो मैं लाइफ में अचीव करना चाह रहा हूँ, जो मेरे टारगेट्स हैं, क्या मैं उनको पालूँगा या नहीं पालूँगा, ठीक है? सो वो चीज़ें अब यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंड पर आ गई हैं। यहाँ एक चेंज ऐसा आता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है कि ये जितने भी लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे ना, वो चाहते थे कि आपके लिए रास्ते ना बने, आपके लिए जो भी रास्ते बने हैं वो उन पे ब्लॉकेज क्रिएट करते रहें। वो सब लोग मारे जाएँगे, एक इन द सेंस कि वो सब लोग जो हैं कहीं न कहीं कर्मा की मार खाएँगे ही खाएँगे, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। वो जा रहे हैं या तो आपकी लाइफ़ से, या तो उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो रहा है, या फिर कहीं न कहीं कर्मा उनको ऐसी मार मार रहा है जिसकी वज़ह से उनकी लाइफ़ में अ, आपकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। उनकी लाइफ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं ले जा पाएँगे, ठीक है? सो कर्मा कहीं नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है ना? तो ये कर्मा वाली एनर्जी आ गई है कि जिन लोगों ने आपके साथ कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करी है ना, या जानबूझकर करी या बिना जानबूझकर करी है, उनको कर्मा लपेटे में लेने वाला है, ठीक है? एक्वेरियस से ये एनर्जी दिख रही है। दूसरा यहाँ ना मुझे, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा तूफ़ान की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी तक लग रहा था ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये एकदम से ये सिचुएशन क्यों बन गई? वो सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपको इन डर से, या इस तरीके की आपके जो ट्रॉमास हैं, या इस तरीके के जो आपके अंदर एक फ़ियर बैठे हुए हैं ना, उनसे आपका सामना कराना था यूनिवर्स को, और वो सामना करा चुके हैं अब आपका। अब आपको डर नहीं लगता है, अब आप इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हो। आपको लगता है कि मैंने इतना कुछ झेल लिया ना लाइफ़ में, कि अब मुझे जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में मैं आ गया हूँ। जो यूनिवर्स चाह रहे हैं वो होता चला जाए, फ्लो में चीज़ें चलती चली जाएँ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डर वाली बात है ना, वो अब खत्म हो रही है, हील हो रही है। आप कहीं न कहीं हील हो रहे हैं, आपके चक्रा हील हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्टेबल फ़ील करने वाले हैं। और ये जो भी रोग ऋण शत्रु वाली एनर्जी है वो खत्म हो रही है इस हफ्ते में, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर के जो डर बैठे हुए हैं ना, वो भी खत्म होंगे, ठीक है? ये डर आपको लाइफ में शायद आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, या आप एक रिस्क टेकर नहीं बन रहे थे, या कहीं न कहीं आपको पास्ट का कोई ट्रॉमा बैठा हुआ था दिमाग में, वो खत्म हो रहा है, ओके? आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस? वी हैव द फन। तो मैंने बोला ना कि ये चीज़ें खत्म होंगी, या तो कुछ चल रहा है वो खत्म होगा, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पर आपको लगा था कि बस अब तो खत्म, कुछ होगा ही नहीं लाइफ में, कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में, वो चीज़ों से स्थितियाँ जो है हील हो रही हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको आपकी टांग खींचकर आपको नीचे नहीं लेकर आना चाहते, आपको मोटिवेट करके, आपको सपोर्ट करके लाइफ में
अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप हील हो रहे हो। जब हम हील होते हैं, जब हम अच्छी फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं, जब हम सरेंडर मोड पे रहते हैं, तो हमारी तरफ अच्छे ही लोग आते हैं, ठीक है? फ्लेमिंगो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। फन एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान जा सकता है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत सारे टाइम से बस मेहनत, काम, करियर, फैमिली, इन चीज़ों को देख रहे थे, बट आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। आप अपने लिए थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आप टाइम निकाल सकते हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। अगर फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो तो अच्छा टाइम स्पेंड होगा, ठीक है? पार्टनर मिल सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। किसी पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ सॉल्व हो सकती हैं चीज़ें, ओके? स्पेशली मुझे मनी और रिलेशनशिप, ये 2 सेक्टर दिख रहे हैं लाइफ के। कुछ तो चल रहा था, बताना ज़रूर एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी से आप बच रहे हो, ओके? ऐसे स्नेक टाइप लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में आप कुछ अच्छा कर पाओ, बट वो लोग नहीं जीत पाएंगे, ओके? आने वाला हफ्ता, और ये सब कुछ यूनिवर्सल की यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, ये सब डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है, ओके? आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि? वी हैव अ लेग अप। मैंने अभी अभी आपसे यही बात करी है कि जो चीज़ें नहीं लाइफ को अब आपको जो आपको नहीं सर्व कर रही है अब कुछ चीज़ें, तो वो अब टाटा बाय बाय हो रही हैं, और आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। यही बात मैंने बोली। यहाँ अ लेग अप में भी यही मैसेज आया है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलेगा जो आपको सच में जेन्युइनली जो चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करो, आप लाइफ में तरक्की करो, आप लाइफ में हमेशा सेलिब्रेट करो, है ना? क्योंकि आपकी माइंड अपने आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए कि आप हमेशा तरक्की करो। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और होंगे आपके आसपास ऐसे लोग। शायद कई बार ऐसा होता है ना कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, हम सबको ही एक एक लेंस में देख रहे होते हैं कि सारे ही गलत हैं, सारे ही अच्छे हैं, ऐसा होता है ना? सच्चे लोग आपके सामने आएंगे, क्योंकि ट्रुथ भी टोल्ड आ रहा है यहाँ पे। जो आपके लिए जेन्युइन है, जो आपके लिए सच्चे है ना, चाहे सच्चे फ्रेंड हो गए, फैमिली फैमिली मेंबर हो गए, चाहे कलीग हो गए, उनका सामना आपसे कराया जाएगा। और कुछ ऐसे लोग जाएंगे लाइफ से जो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, अब जो आपकी जर्नी में आपको आगे सपोर्ट नहीं कर सकते, वो लाइफ से जाएंगे भी, तो तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है। आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अलग अप से मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो आप स्टेयर नजर आ रही है, और ये जो स्टेयर कह रही हूँ, लेडर नजर आ रही है। लेडर क्या है? मतलब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट आपको कभी कुछ चीज़ कोई ना कोई रोक रहा है, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट कर रहा है कि चल बेटा आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। कोई है यहाँ पर कि कहीं न कहीं, मैं तो यूनिवर्स बोलूँ, क्योंकि मुझे यहाँ नंबर 7 की एनर्जी दिख रही है। मैं तो बोलूँगी यूनिवर्स है, कि जो आपका साथ दे रहे हैं। आपके गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है? जो आपका साथ दें और आपको आगे बढ़ाएँ, आपको मोटिवेट करें कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है? देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। ऐसे होते हैं लोग, ठीक है? जो चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ो, और तोड़ते हैं चीज़ों को, आपके आपके काम में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, बट ऐसे भी लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, ओके? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या पर्सन की एनर्जी है आपके लिए इस हफ्ते में एक्वेरियस? देखो, ये नज़र ज़रूर रख रहे हैं, ये किसी तरीके का डिसीजन बना रहे हैं, नज़र ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हो। एक अर्ज फील होती है कि आपकी तरफ मैसेज किया जाए, आपको कॉन्टेक्ट किया जाए, या आपका मैसेज आ जाए, आपके मैसेज का वेट करना। एक ड्रीमी एनर्जी ज़रूर रहती है इनको। चाहे देखो, अब क्योंकि मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्शन ले रहे हैं। फीलिंग्स ये है कि उनको आपके लिए प्यार फील होता है, आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, होपफुल रहते हैं, दूर तक का बहुत सोचते हैं आपके लिए, ठीक है? कहीं न कहीं आप पे चाहे आपके सोशल मीडिया पर कह लो या फिर फ्रेंड्स के थ्रू कह लो, आप पे नज़र ज़रूर रखते हैं। इस हफ्ते इस इंसान का कॉन्टैक्ट आएगा या नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है पॉज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्टैक्ट बहुत कम लोगों के पास आएगा, टेलीपैथिकली हो सकता है आपसे कनेक्ट करे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्टैक्ट कर लें, बट बहुत सीक्रेट तरीके से, मतलब ऐसे अपनी आईडी छुपाएँ कि ये कौन है, कौन नहीं है, आपको बताएँ ही ना, फ़ोन करें, मैसेज करें, बट ऐसे नंबर से जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है? ऐसा हो सकता है, ताकि आपकी आवाज़ सुन लें और अपनी आवाज़ ना सुनाएँ आपको, कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है? बाकी देखना। यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है कुंभ राशि? सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है कुंभ राशि? सिंगल्स के लिए कोई आपकी लाइफ में आ ज़रूर रहा है,
और अगर आप किसी तरीके के पुराने ट्रॉमा से अभी तक हील नहीं हो पाए थे, तो वो आपको हील भी करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आप क्यों जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो या लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हो। इन चीज़ों से आपको ज़रूर वो थोड़ा-सा समझेंगे और आपको समझकर लाइफ में आपको टाइम देंगे, हील होने का भी और अपना बॉन्ड आपके साथ बनाने का भी आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर जैसे वो ब्रोकर वगैरह होते हैं ना, वे पैसे लेते हैं और फिर रिश्ते वगैरह दिखाते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बट येस, आपके लव रिलेशनशिप में एक्सपेंशन नज़र आ रही है और आप अब सिंगल नहीं रहोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। अब देखते हैं करियर पार्ट कैसा है आपके लिए। एक्वेरियस, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये बताता है कि समय आपके फेवर में है एंड चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट कह लो, सेटिस्फैक्ट्री अपॉर्चुनिटी कह लो, किसी तरीके का आपके लिए कोई बेनिफिट हो जाना और इमोशनल स्टेबिलिटी आना अपने काम में, कोई लक बाय चांस, जैसे कई बार लक भी साथ दे देता है ना, क्योंकि समय आपके फेवर में है। कुछ चीज़ें आपने पास्ट में करी, उनका जो है जो अब रिजल्ट आ रहा है वो वैसा ही आ रहा है जैसे आपको था कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंड ट्रैवल हो सकता है, ओके। एक्वेरियस यहाँ पर ना स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा बिजी हो सकता है, ओके। तो जहाँ पर आपको ये लग सकता है कि बिजी बेशक है पर इसका जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी तरीके से ना लक साथ दे जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लेना, बट कहीं ना कहीं कोई मतलब किसी तरीके से लक आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस आपके लिए करियर वाइज कैसा है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर फिर से यही बात शो कर रहा है, स्टेबल हो, बहुत प्रोडक्टिव हो, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा मास्टरी नज़र आ रही है। लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम करते हैं तो फिर श्योर अच्छी एनर्जी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर लॉयल लोगों का आपके आसपास होना और आपके प्लान्स का, आपके नॉलेज का सही जो है आउटकम आना। अगर आप कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उसका सही आउटकम आया और किसी तरीके से आपने अपनी जो नॉलेज गेन करी, कोई कोर्स किया या कुछ भी किया है आपने, उसमें आपके लिए प्रोग्रेस ही दिखना, ये एनर्जी दिख रही है। दोनों ही टाइम पर कोई मेल मेंबर आपको जो है किसी तरीके से गाइड कर सकते हैं। देन वी हैव फाइव ऑफ कप्स। पास्ट का जो भी प्रॉब्लम था, जो भी ट्रॉमा था, जो भी पास्ट की चीज़ें थी, जो भी लॉसेस थे, जो भी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप शायद अभी भी वो कहते हैं ना पुरानी बातों को लेकर थोड़ा-सा परेशान होते थे, वो अब यहाँ खत्म हो रहा है क्योंकि चीज़ें सही हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ से अब आपका ध्यान हट रहा है, ओके। अब जो चीज़ें आ रही हैं उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आपको एंड ऑफ द वीक में मिल सकती है। फोर ऑफ कप्स देखो, बार-बार आप पास्ट को याद करते थे ना, बार-बार आपको लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उस चीज़ से रिकवर कर जाऊँ, मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि मेरी और ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो। तो वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं और अब जो है, जो लाइफ में आना चाहिए ना आपके, जो आपको जो आपने मन्नतें माँग रखी हैं, जो चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है? सो इग्नोर मत कीजिएगा। आने वाले हफ्ते में मैं ज़रूर बोलूँगी ब्लेसिंग्स लिखकर इसको क्लेम कीजिएगा। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंशियल्स कैसे हैं एक्वेरियस? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल चुकी हूँ और बार-बार मैं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अच्छी ही हैं। तो डरना नहीं है, जितना हो सके अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आने वाला हफ्ता मनी वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है। मनी वाइज कहीं न कहीं जो भी आपने पास्ट में काम कर रखे हैं उसके अच्छे जो है रिजल्ट मिल रहे हैं। मनी उससे अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है एंड आपकी मेहनत जो है वो काम आ रही है। कहीं न कहीं अगर आप ऑलरेडी मनी के लिए काम कर चुके हो तो मनी आ रहा है, बट अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़े से और एफर्ट्स लगाओ, थोड़ा अपने स्किल्स पर और काम करो, थोड़ा और जैसे होता है ना कोर्सेज कर लो या थोड़ा और अपने काम को लेकर किसी तरीके से प्रैक्टिस और रखो, तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। आपको अभी भी थोड़ी सी और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि इससे मतलब ये नहीं कि नॉलेज नहीं है आपको, मतलब उससे और अच्छा पैसा आएगा, ये एनर्जी आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स। यहाँ पर आपके लिए हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस?
हेल्थ वाइज वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी, वो तूफानों वाली एनर्जी, वही वैसी एनर्जी, बिल्कुल सेम ऐसी इसी एनर्जी। कुछ चीज़ों का डर था, कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट्स बैठे हुए थे मन में, कहीं ना कहीं पास्ट का जो भी लॉस था उसको अभी भी भूल नहीं पा रहे थे, अपने आप को बहुत चेंज कर रहे थे आप, बार बार आपको लगता था नहीं मुझे अब ये करना नहीं है, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी है, मुझे इस तरीके से रहना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही थी। अब थोड़ा रिलीफ आ रहा है और हेल्थ वाइज भी आप स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मैंने अभी बोला कि कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कुछ ना कुछ था, कंपटीशन था, कुछ हर्डल्स थे, कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आपने शायद हो सकता है रिजेक्शन भी फेस किया हो, तो बट वो चीजें मन में बैठ जाती है ना कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वहां से अब आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं एंगर को भी थोड़ा पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ भी कहा था कि जो लोग आपको आपके टारगेट तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं ना, वो लोग चले जाएंगे, ये बोला था ना मैंने। देखो यहाँ पर भी आप अपना टारगेट अचीव कर ही लोगे। जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे ना, जो आपकी टांग खींच के आपको वापस बुला रहे थे, वो लोग अब जा रहे हैं आपकी लाइफ से। नो वरीज, उनका ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, या आप ही का कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जो है जॉब लग रही है, जिसकी वजह से आप उनसे पैसा छुड़ा रहे हो। आने वाला हफ्ता कुंभ राशि, जो स्टूडेंट्स हैं, कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? कुंभ राशि के स्टूडेंट्स बिजी हो, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी है और स्टडीज़ भी हैं, दोनों को थोड़ा सा ठीक है बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा हो सकता है बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, किसी तरीके से कोई इवेंट आ गया है जहाँ पर वहाँ पे भी बिजी है, वहाँ पे भी आपकी ड्यूटीज़ बनती है, मैं जाना तो देखो बनता ही है। बट एक जगह ये भी है कि पढ़ना भी है और अपने टास्क भी कंप्लीट करने हैं, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना, तो थोड़ा सा ऐसे जगल करते हुए रहोगे इस हफ्ते में। ठीक है, आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है? यहाँ पर ना थोड़ा आपको ये कहा जा रहा है कि लूप में मत फंसे रहो। अगर आप ऐसे किसी इवेंट वगैरह में नहीं जा रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा गैप लेकर पढ़ लो, बट ऐसे लूप में मत फंस जाओ। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए ट्रस्ट इन द अननोन। देखो यहाँ पर भी देखो कौन से स्पिरिट आए हैं यहाँ पर। वैसे तो फादर स्काई बताए गए हैं यहाँ पर, बट जो स्पिरिट आई हैं दैट इज ईगल स्पिरिट। और यहाँ पर भी देखो, ठीक है ना, तो आप एक ईगल स्पिरिट हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने विजन पर ट्रस्ट रखो। आपका जो विजन है ना, जो आपको ये दिखता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है सबको सबको ये विजन आते हो, ये आपको आते हैं क्योंकि आप ये अचीव कर सकते हो। ठीक है ना, सो बाज वाली नजर रखो। दूसरा मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग रहो, अपनी विल पावर उतनी स्ट्रांग रखो कि कोई भी आंधी तूफान आए आपने घबराना नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।